कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये भी वीकली करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी 15 टू 21 अगस्त तक की हैं और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर है, बस फटाफट से आपको याद हो जाएंगे, तो बस बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये क्या है? भारत ने जापान के साथ। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये मिली है शक्तिकांत दास को। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका UAE में। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसको मिल रहा है? तो ये है आपका आर्यना सवालेंका को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसको मिल रहा है? तो ये मिल रहा है जन्निक सिनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट है 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में किन दो भारतीय एथलीटों को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है, एक तो सुमित अंतिल और दूसरा भाग्यश्री जाधव। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय भूमि विज्ञान यानी कि भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये की गई है खान मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई PM के साथ द्विपक्षीय बैठक की, तो मलेशिया में प्रधानमंत्री कौन है समय? तो वह है अनवर इब्राहिम। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सुमित अंतिल को चुना गया है। आपका MUDA घोटाला किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है? ठीक है, तो सतारा में किया है। इस क्वेश्चन को भी ज़रूर से याद रखिएगा। फिर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश में हैजा फैलने की सूचना मिली है? तो भाई ये मिली है सूडान में। पीटोंग टॉन सिनावात्रा किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो वह बनी है थाईलैंड की। फिर है कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली क्या है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय कृषि के लिए अनूठा डिजिटल भूस्थानित मंच है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। समाचारों में देखा गया प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इंडो पैसिफिक में AIM 174 भी एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है। किसने की है? US ने की है। फिर है आपका कैलिफोर्नियम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये क्या है? तो ये एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल में समाचार में देखी गई जियो पारसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका है पारसी जनसंख्या के घटते रुझान को उलटना। ठीक है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी निर्मित पैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पोखरण, राजस्थान। चंदका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है किस मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जारी की है? तो ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए। भारत में यानी कि संयुक्त राष्ट्र भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो P हरीश को किया गया है। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो साइंस से जुड़े थे। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नमीन को किया गया है। देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किसे किया गया है? गोविंद मोहन को। तीसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह आपका भारत कर रहा है अपना। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? मॉर्ने मॉर्गेल को। किस अभिनेता ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो वह जीता है ऋषभ शेट्टी ने। ठीक है। भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो 3 की गई है। ठीक है। अगर देखिए वीडियो में बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था? 78। DRDO ने लॉन्च रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया और इसे क्या नाम दिया है? गौरव। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? प्रमोद भगत को। विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? USA। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। किसने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह 71वां। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। इम्पोर्टेंट है आपका। कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह मध्य प्रदेश है। इम्पोर्टेंट है ये भी। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता था? तो गस एंटकिंसन ने जीता था। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत किस देश के साथ आयोजित किया गया है? श्रीलंका के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। जुलाई 2024 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था? चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका से हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सी संस्था शीर्ष स्थान पर रही है? तो IIT मद्रास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI सेवा शुरू की के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कल फिर मिलती हूँ इससे आगे के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।